क्या आपको लगता है कि भारत में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कानून की पूरी व्यवस्था काम करती है? और सबसे बड़ी बात, इन कानूनों का असर हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर पड़ता है। जैसे कि हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, जमीन खरीदते हैं, शादी करते हैं या बैंक से लेन देन करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं। हर जगह किसी न किसी कानून की भूमिका होती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कानून कितने तरह के होते हैं। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत की कानूनी व्यवस्था किन किन हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आता है संवैधानिक कानून। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। ये बताता है कि देश की सरकार कैसे चलेगी, संसद की क्या भूमिका होगी और अदालतों के अधिकार क्या होंगे, और नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि संविधान को आप भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद समझ सकते हैं। दूसरा है आपराधिक कानून। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून। जब किसी व्यक्ति पर चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, हत्या, किसी दूसरे अपराध का आरोप लगता है तो आपराधिक कानून लागू हो जाता है। भारत में आपराधिक कानून में हाल के वर्षों में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली। यानी अपराध क्या है, पुलिस जांच और आपराधिक प्रक्रिया कैसी होगी और अदालतों में सबूतों से जुड़े नियम क्या होंगे, इसके लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान है। और तीसरा आता है सिविल कानून। आमतौर पर उन विवादों से जुड़ा होता है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार, संपत्ति, पैसे या फिर दूसरे निजी कानूनी हितों का सवाल होता है। जैसे दो लोगों के बीच पैसों का विवाद हुआ है, जमीन या संपत्ति का विवाद है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा विवाद है या फिर किसी नुकसान की भरपाई का मामला है। ऐसे मामलों में उद्देश्य हमेशा किसी व्यक्ति को अपराधिक साबित करना या सजा देना नहीं होता, बल्कि कई मामलों में अदालत ये तय करती है कि किसका कानून अधिकार है और किसे क्या राहत मिलनी चाहिए। चौथा है व्यक्तिगत कानून। भारत में पर्सनल लॉ भी एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए पारिवारिक विवाद में समझना जरूरी है कि कौन सा कानून उस मामले पर लागू होता है, कंपनी कैसे बनाई जाएगी, कंपनी की जिम्मेदारियां क्या होंगी, शेयर धारकों के अधिकार क्या होंगे और डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या होगी। इन सब के लिए अलग अलग कानून और नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, दिवालियापन, प्रतिस्पर्धा या कारोबार से जुड़े कई कानून भी शामिल किए गए हैं। यानी बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाने का काम नहीं है, बल्कि कानूनी नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। छठवां आता है टैक्स कानून। हमारी कमाई, बिजनेस, खरीदारी, कई तरह के आर्थिक लेन देन पर टैक्स से जुड़े नियम लागू होते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स जैसे अलग अलग क्षेत्रीय अलग अलग कानून और नियम हैं। इसलिए टैक्स से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले मौजूदा नियमों को समझना जरूरी है। सातवां है श्रम कानून। अगर आप नौकरी करते हैं या कर्मचारियों को काम पर रखते हैं तो लेबर लॉ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वेतन, काम की परिस्थितियां, कर्मचारियों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और नियोक्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े नियम इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत में श्रम कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए 4 लेबर कोड भी बनाए गए हैं।